हेलो दोस्तों। हेलो। क्या मैं लाइव हूँ? परमविक है हमारे साथ, अमित है, शांतनु है, नीलम है, योगेश है, जे है। बताओ कैसे हो? है भाई? ठीक हो तुम? हष्ट पुष्ट हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे मोहल्ले में, पड़ोसी में, शहर में कोरोना के केस आ रहे हैं? तुम्हारी लाइफ कितनी इफेक्ट हुई है कोरोना से? पड़ोसी में, मोहल्ले में तो कोई केस नहीं निकल आया? गुड इवनिंग भैया जी। स्वागत नहीं करोगे हमारा? सोनू पहले स्वागत लायक काम तो करो। काम तो कर रहे तुम लठ भजने लायक। आनंद सर, सुबह भी यही कपड़े? ये कपड़े तो मैं 6-6 महीने पहन सकता हूँ भाई। टेडी से मिला दो। टेडी हिला दी मैंने। ब्लॉक नहीं हो कोई भी। वेद भाई आ गया हमारा। 3 केस हैं। दिल्ली में हूँ। फरीदाबाद में बहुत है केस। अरे बाप रे बाप। कोई बात नहीं, तुम घर से बाहर मत निकलना। मेरी अरे बाप रे बाप, पुणे में? अपने यहाँ का बताओ। हमारे यहाँ तो ठीक है। मैं तो बाहर ही नहीं निकला। बाहर निकलता ही नहीं मैं। समझे? चलो। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करें भाई मेंसुरेशन 2D में सर्कल। ये सर्कल ज्योमेट्री वाला सर्कल नहीं है। ये सर्कल शेडेड एरिया वाला सर्कल है। शेडेड एरिया के कैसे कैसे सवाल बनते हैं मैं आपको आज मेंसुरेशन की इस क्लास में सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे बेसिक से हाई लेवल तक। अब उससे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? दो सरकमफ्रेंस बताओ। सरकमफ्रेंस या फिर परिधि, हिंदी में क्या बोलेंगे? परिधि। और सर्कल का एरिया कितना होता है? एरिया तो आप जानते हो, सरकमफ्रेंस भी जानते हो दोस्त, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर किसी सर्कल की रेडियस r है दोस्त दोस्त तो उसकी सरकमफ्रेंस कितनी होगी? है भाई? बोलो जल्दी बताओ। ठीक है, ये वो सर्कल नहीं है, ये एरिया की बात हो रही है दोस्त। हमने ज्योमेट्री में जो पढ़ा था वो पढ़ा था दोस्त प्रॉपर्टी के बारे में, सर्कल की, टेंजेंट, सीकेंट, छेदक रेखा। आज हम पढ़ेंगे एरिया के बारे में। अच्छा, इससे पहले एक चीज आपकी छूट गई, ऑक्टागन। उससे पहले आपकी एक चीज छूट गई दोस्त, ऑक्टागन। ऑक्टागन मैं ऑक्टागन बता देता हूं, रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको सम अष्टभुज। सम अष्टभुज। तो इस पे एक ही क्वेश्चन बन सकता है, वो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं। एक ही सवाल इस पे बन सकता है। तो आप जानते हैं रेगुलर ऑक्टागन कैसे होगा? इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये आ गया तुम्हारा रेगुलर ऑक्टागन। एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 8 साइड्स होती हैं दोस्त, 8 साइड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑक्टागन। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो अगर किसी रेगुलर ऑक्टागन की साइड ए है दोस्त, साइड ए है, तो उस रेक्टागन और रेगुलर ऑक्टागन का केवल एरिया आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होता है 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 ए स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखना। रेगुलर ऑक्टागन का एरिया क्या आ जाएगा? 2 इंटू रूट 2 प्लस 1 ए स्क्वायर। ठीक है ना?
टू इंटू रूट टू प्लस वन ए स्क्वायर। अगर किसी रेगुलर ऑक्टागन समअष्टभुज की साइड ए है तो दोस्त उस रेगुलर ऑक्टागन का एरिया क्या आ जाएगा, टू रूट टू प्लस वन, नहीं अविनाश, ट्वाइस, ब्रैकेट में आएगा रूट टू प्लस वन, ट्वाइस इंटू रूट टू प्लस वन ए स्क्वायर। बोल दो, क्या इसमें आपको कोई तकलीफ है? आप बोलेंगे नहीं सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको जैसे इसकी साइड दे देगा, किसी रेगुलर ऑक्टागन की साइड 4 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया आपसे पूछ लेगा तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर आ जाएगा, टू इंटू रूट टू प्लस वन, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16, तो 16 दूनी 32 रूट टू प्लस वन सेंटीमीटर स्क्वायर रेगुलर ऑक्टागन का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ? मेंस में क्वेश्चन रेगुलर ऑक्टागन से नहीं हेक्सागन से आया, वो मैंने करा दिया स्क्वायर में। देखिए आप इसको इस तरीके से अगर एक कंप्लीट कर लो ना दोस्त, तो इस तरीके से आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से दोस्त ये क्या बन जाएगा आपका, आपका जवाब होगा सर इस तरीके से अगर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे ना तो ये स्क्वायर बन जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा, बन जाएगा ना स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर के एरिया में से इन चारों ट्रायंगल के एरिया घटा देते तो बात हो जाती। प्रूफ, आकाश प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। पहले तो बताओ रेगुलर ऑक्टागन का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, तो आप मेरे भाई ये बताएंगे रेगुलर ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, तो जवाब होगा 360/8 यानी कि 45 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है दोस्त रेगुलर ऑक्टागन का एक्सटीरियर, 45 डिग्री का। तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये 45 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर ये साइड ए है तो ये बताओ 90 के सामने ए है तो 45 के सामने कितना आ जाएगा, ए अपॉन रूट टू, ये आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा, ए अपॉन रूट टू, ए अपॉन रूट टू। ये कितना आ जाएगा दोस्त, ये साइड ए है, ए है। तो आप जानते स्क्वायर बन गया। अगर मैं स्क्वायर के एरिया में से ये जो 4 ट्राइंगल है, नहीं पूछता नीरज, ऐसे तो बहुत सारी बकवास की बातें बनेंगी, इतना आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, सुनिए भाई, तो आप ये बताइए, आपसे ही पूछ लेगा एरिया कैसे आएगा, तो बड़ी सरल सी बातें हैं। अच्छा इस स्क्वायर की साइड कितनी आएगी, अगर मैं जोड़ लूं a प्लस ए रूट टू प्लस ए रूट टू, 2a अपॉन ए रूट टू यानी कि ए रूट टू, ये स्क्वायर की साइड आ गई, ये स्क्वायर की साइड आ गई दोस्त। आप बोलेंगे हाँ सर आ गया, वेरी गुड। तो स्क्वायर की साइड में से यानी कि अंडर रूट टू प्लस वन, यही है ना, ए स्क्वायर में से मैं 4 राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया घटा देता हूं। ये साइड a बाई रूट टू, ये साइड a बाई रूट टू है, तो 1/2 a बाई रूट टू इंटू ए बाई रूट टू। आप कहेंगे सर वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, यहां तक क्लियर है? हाँ, तो आप ये बताइए कितना आ जाएगा, रूट टू प्लस वन का स्क्वायर 3 प्लस टू रूट टू ए स्क्वायर। ठीक है बंधु, आप ये बताइए रूट टू 2 दूनी 4 से 4 कट गया, ए स्क्वायर। तो ये देखे 3 प्लस टू रूट टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 3 प्लस टू रूट टू माइनस 1 यानी कि 2 प्लस टू रूट टू ए स्क्वायर। ये आ गया दोस्त। आप कहेंगे सर वेरी गुड, नाउ लिसन केयरफुली। तो हम आपसे कहना चाहते हैं यहां से 2 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में कितना आएगा, रूट टू प्लस वन ए स्क्वायर। बड़ी सिंपल सी बात थी। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया, समझ में बताइए। यहां तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ सकता है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं।
तो ये ऑक्टागन के बारे में बात थी, मैंने आपको बता दिया ऑक्टागन के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपने सर्कल के बारे में। देखो और भी चीजें होती हैं, मैं और चीजें मॉक में डालूं। आपने मॉक सॉल्व किया, मैंने आपको 400 सवाल का कलेक्शन दे दिया। आपने देखोगे कि मॉक के सवाल नए हैं, यूनिक हैं और अच्छे हैं और एग्जाम के रिलेवेंट हैं। ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी डाल दिया, बिल्कुल रिलेवेंट और नए सवाल हैं, तो उसमें आपको बहुत चीज सीखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है? कमेंट आ रहा है मेरे पास सभी का, भाई टेंशन मत लो। ठीक, चलिए ना, अब लिसन केयरफुली। अगर मैं आपके सामने अगर किसी सर्कल की रेडियस r है तो सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी आएगी दोस्त? 2 पाई r। सर्कल का क्षेत्रफल एरिया कितना होता है दोस्त? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो सर्कल की सरकमफेरेंस होती है 44। पाई का मतलब क्या है? 22/7। पाई इज एन इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। अब बटे 7, एग्जामिनर बड़ा ये चाहता है कि आपकी कैलकुलेशन आसान रहे, दयालु आदमी है, तो रेडियस को 7 के मल्टीपल में देता है 44। सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा? पाई की मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू 7 154। ये ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं अगर किसी सर्कल की रेडियस 7k है, 7k, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7k है दोस्त, अगर रेडियस 7 का k गुना हो गया तो सरकमफेरेंस भी 44 का k गुना हो जाएगी। और जो एरिया, वो भी ध्यान रखना, एरिया जो है वो 154 का k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। रख के देख ले, पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 7k इंटू 7k, तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154 k स्क्वायर। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस 44, एरिया 154। पाई की जो वैल्यू है 22/7। एक्चुअली मैं आपको बात बताता हूं, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, आर्यभट्ट साहब जो थे, उन्होंने एक चीज देखी कि जितने भी सर्कल हैं, उन्होंने एक नेचर देखा कि सारे सर्कल एक सेम प्रॉपर्टी दर्शाते हैं। उन्होंने इस लेंथ को नापा, दुनिया में जितने भी सर्कल हैं उनकी सरकमफेरेंस को नापो और उन सर्कल के डायमीटर को नापो। तो उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि सर्कल की सरकमफेरेंस, कैसा भी सर्कल हो, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, और उस सर्कल के डायमीटर यानी कि उस सर्कल के व्यास का जो रेशियो है, वो रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट है, वो रेशियो कभी बदल नहीं रहा। उस सर्कल की सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर का जो रेशियो, ये हमेशा कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा। और यही रेशियो पाई है, इसी रेशियो को नाम दिया गया पाई। बात समझे? क्लियर है दोस्त? यहां तक ठीक है? कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे कहूं किसी सर्कल की रेडियस 35/4 है तो बताओ सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी? काश आर्यभट्ट ने देखा ना होता तो ये पढ़ना नहीं पड़ता। अच्छा आनंद, आर्यभट्ट साहब ने देखा नहीं होता तो ना तो ये बिल्डिंग बनती, ना ये घर बनता, ना ये मकान बनता। सर्कल के बिना कुछ ही पॉसिबल नहीं है। सर एक डाउट क्लियर कर दो, पाई की लास्ट डिजिट क्या होगी? अच्छा विशांत, पाई की लास्ट डिजिट, पाई एक इरेशनल नंबर है जिसमें इनफाइनाइट डिजिट है। अभी प्रेजेंट में पाई की वैल्यू 5 लाख अंकों तक मानव ने खोज ली है। बात समझ में आई? यूनिवर्स की कैलकुलेशन में पाई का बहुत रोल है। और जो पाई के जो डिजिट है, पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा ना है 22/7, ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है भाई। पाई की वैल्यू तो 3.1416 करके ये अनंत तक जाती है। बताओ, अगर किसी सर्कल की रेडियस 35/4 है तो आप मुझे बताओ, मैंने सर्कल की रेडियस को कितना कर दिया? 7 का 5/4 गुना कर दिया,
5/4 टाइम्स कर दिया तो सरकमफेरेंस भी 5/4 गुना हो जाएगी, मतलब 44 का 5/4 गुना सरकमफेरेंस 55। तो आपका टाइम बचा कि नहीं बचा निकालने में? अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है, लेकिन यहां पे रेडियस दोस्त कितनी होगी? 5/4 गुना हो रही, तो एरिया कितना जाएगा? 25/16। ये एरिया आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? गुड, आगे चलते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। अगर मैं आपके सामने कहूं सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल तो जानते हो, किसी सर्कल को बीच में से काट दो तो सेमी सर्कल बनेगा, अर्धवृत्त। अब ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का डायमीटर हो गया ए बी, सेमी सर्कल का सेंटर हो गया ओ, ये सेमी सर्कल की रेडियस होगी आर। तो आप जानते हैं कि सेमी सर्कल की जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस क्या होगी दोस्त? सरकमफेरेंस क्या होगी? आप मुझे जवाब दीजिए, कूद कूद के जवाब देना है कि ये सेमी सर्कल की परिधि, परिधि का मतलब होता है पूरे फिगर को क्लोज करने वाली लेंथ, ठीक है ना? हाँ, आपको बस 3.14 ही पढ़नी है अंकित बेटा। सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी? ये देखो, पूरे सर्कल की सरकमफेरेंस 2πr, तो आधा कितना हो जाएगा? πr। πr में डायमीटर 2r ऐड हो जाएगा, ठीक है दोस्त? तो पाई प्लस 2r। मुझे नहीं लगता मेरे किसी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम है। सरकमफेरेंस, ठीक दोस्त? तो अगर मैं इस सेमी सर्कल के एरिया की बात करूं तो पूरे सर्कल के एरिया का आधा हो जाएगा πr²/2। इतनी छोटी सी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। गुड, वेरी गुड यार। हे भगवान, बताओ जरा, ये बताइए, पहला सवाल बेली इजी क्वेश्चन, ये सवाल 2017 मेंस के पेपर में पूछा गया है। बताइए इस साल का उत्तर क्या है? सरकमफेरेंस तो क्लोज होगी ना, सबका आ गया 49। मुझे नहीं लगता इस सवाल में कोई प्रॉब्लम आई होगी किसी को। दो सर्कल की रेडियस का सम r1 प्लस r2 49 दे रखा है, उनके एरिया का सम दैट मीन्स पाई आर, उनके क्षेत्रफलों का अंतर पाई r1² माइनस r2², ये आपको दोस्त 2002 दे रखा है भाई? तो यहां से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे पाई का मतलब दोस्त 22/7 आ जाएगा ना, तो 22 निम्मा 198 91 आ जाएगा 91। तो r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2, यहां से 22 से कम 22 आ जाएगा ना। r1 प्लस r2 तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 7। r1 प्लस r2 की जगह 14 रखोगे, 7 से 7 कट जाएगा 13। तो r1 माइनस r2 कितना आ जाएगा? 13। सही कर रहे हैं? कुछ गड़बड़ हो गया ना? पाई r1² माइनस r2 22 से कितनी बार जाएगा? 22 निम्मा 198 और 2 22 से कम 22, ठीक है भाई? 91। उनके क्षेत्रफलों का अंतर, हाँ ये 91 दिया है ना, सॉरी ये गड़बड़ होगी, 91 दिया है रेडियस का सम। तो अगर रेडियस का सम 91 दोगे तो 91 से 91 कट जाएगा, r1 माइनस r2 कितना आ जाएगा? 7। तो बड़े सर्कल की रेडियस 49, छोटे सर्कल की रेडियस 42। यह आंसर है, ठीक है? कोई दिक्कत? आगे चले, नेक्स्ट ये बनाइए। तो पेपर में आसान आसान सवाल भी आएंगे भाई। बोलो दोस्तों, 7 आएगा? ठीक है संजीत,
वेरी गुड विशांत, कैसे किया आपने, बहुत अच्छा सवाल है। दिए गए चित्र में सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पेरीमीटर 162 है। तो आरएस की लंबाई बताइए, आरएस क्या है दोस्त, आरएस क्या है, ये आर है, ये एस है, तो ये आरएस आपको बताना है, ये लेंथ, ये आरएस बताना है। बताइए क्या आएगी आरएस की लंबाई। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे साल मैंने जब बनाया, ये मैंने मॉक में भी डाला, तो बहुत सारे बच्चों ने पता नहीं कैसे कैसे किया होगा। आप बताइए कि ये एंगल क्यों दिया है 38 और 22, तो थोड़ा ढूंढा करो, इनका सम कितना आ रहा है 60 डिग्री, बस सवाल खत्म। सपोज इस सर्कल का सेंटर है ओ, अगर मैं इसको यहां से मिलाऊं दोस्त, अगर सर्कल के आर्क एसपी द्वारा सरकमफ्रेंस पे 22, तो सेंटर पे बनेगा 44 डिग्री, बनेगा कि नहीं। सर्कल के आर्क क्यूआर द्वारा सरकमफ्रेंस पे 38, तो सेंटर पे कितना बनेगा दोस्त 76 डिग्री। अगर ये 76, ये 44, 7, 120 होगा, तो एंगल कितना आएगा 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री आएगा। अब आप खुद बताओ, ओएस भी सर्कल की रेडियस, ओपी भी ओआर भी सर्कल की रेडियस, ये 60 है, तो ये भी 60 होंगे, यानी कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल हो गया, तो ये एसआर भी सर्कल की रेडियस आ गई। तो एसआर कोई नई नवेली चीज नहीं, ये सर्कल की रेडियस ही है। एसआर बताना था ना, एसआर, आर्क पूछता तो आर्क लिखते मानिक उस पे, ठीक है ना। तो ये जो एसआर है दोस्त, ये सर्कल की रेडियस ही है। क्या आपको इतना बेहतरीन और लॉजिकल सवाल है, अगर ये 22 है तो 44 होगा, अगर ये 38 है तो 76 होगा, सेंटर पे डबल होता है, तो ये सम 120 से 60 बच गया। तो ये देखो, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 60 होंगे, एसआर भी सर्कल की रेडियस इक्विलेटरल बन जाएगा। बोलो ना, लिसन केयरफुली। अगर किसी सर्कल, ये सेमी सर्कल का पेरीमीटर दिया है, आपको निकालनी है रेडियस, मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। जैसे सपोज किसी सेमी सर्कल की रेडियस 7 है, सेमी सर्कल की रेडियस 7 है, तो सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा 44, और ये कितना आ जाएगा दोस्त, डायमीटर आ जाएगा 14, सॉरी 22, ये 22 आएगा, सरकमफ्रेंस 22 और ये 14, 22 + 14 36, तो ये आ गया पेरीमीटर 36। और क्वेश्चन में 36 की वैल्यू 162 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब 18 दूनी 36, 18 निम्मा 162, एक का मतलब 4.5 सेंटीमीटर, तो एक यूनिट का मतलब 4.5 सेंटीमीटर आ गया। अगर एक यूनिट का मतलब 4.5 सेंटीमीटर है, तो सर्कल की रेडियस भी 7 यूनिट, 28 + 3.5 31.5 आंसर। इससे बेहतरीन तरीका नहीं इस सवाल को करने का, और एक परफेक्ट नया सवाल है मेंस के एग्जाम में, जो पेपर में नहीं होते और घर आके बड़े आसान लगते हैं। बोलो दोस्तों, समझ में आई। तो ये आर पार करके मिनिमम यूज किया करो, 7 के मल्टीपल में खेलो। अगर सेमी सर्कल की रेडियस 7 मान ली, अगर 7 मान ली, तो ये बताओ, ये तुम्हारा 44, सॉरी सरकमफ्रेंस से 22 हो जाएगा। अगर सर्कल की रेडियस मैंने सेमी सर्कल की 7 मान ली, 7 यूनिट, तो ये सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा 22, क्योंकि पूरे सर्कल की 44, आधे का 22, और ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा दोस्त, आप बताओ 14, तो 22 + 14 36, 36 सरकमफ्रेंस को 162 दे रखा है, एक का मतलब 4.5, तो 7 यूनिट की वैल्यू 31.5 आंसर। हाँ गार्गी, 7 से कैलकुलेशन आसान होती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे चलें। रमेश कह रहे हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, राजवीर को भी कुछ भी समझ नहीं आया। वेरी गुड रमेश, राजवीर तुम तो नाम रोशन करोगे हमारा रे भैया। पहले तो ये बात बताओ कि एसआर जो है सर्कल की रेडियस, सेमी सर्कल की रेडियस के बराबर आ गई। यार तुम कब सुधरोगे, कब तुम बड़े होगे। जैसे तुम्हारा सेमी सर्कल है, अगर मैंने मान लिया कि सेमी सर्कल की रेडियस 7 यूनिट है, 7 यूनिट, तो ये सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा 22, और ये 7 डायमीटर 14 है, तो 22
प्लस 14 होता है 36 यूनिट, यानी कि सेमी सर्कल की सरकमफेरेंस 36 यूनिट आ गई। लेकिन क्वेश्चन में 162 दे रखा है, 36 यूनिट का मतलब 162 सेंटीमीटर, 4.5 गुना, तो सर्कल की रेडियस 7 यूनिट मानी है, 7 का भी 4.5 गुना 31.5। अरे थोड़ी बुद्धि लगाओ। आगे चलते हैं, ये बनाओ। एक पहिए का व्यास 84 है, 16 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करता है? अच्छा सवाल। देखिए सबसे पहले तो आप आंसर जो है मल्टीपल देखिए 11 का, 3 2 5 11 का मल्टीपल नहीं है, ये है, ये भी है, 4 2 6 7 8 15, ये नहीं, दो ऑप्शन कट गए पर फिर भी दो में फंस गए। आप एक बात जानते हो कि जब भी कोई पहिया रिवॉल्यूशन करता है तो एक चक्कर में पहिया कितनी डिस्टेंस चलता है? अपनी सरकमफेरेंस के बराबर, ठीक है अपनी सरकमफेरेंस के बराबर। तो एक पहिए का व्यास 84 है तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 42 सेंटीमीटर, है कि नहीं? 42 सेंटीमीटर। ना अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस 44 होती है, लेकिन यार रेडियस 42 है यानी कि 6 गुना, तो सरकमफेरेंस भी 6 गुना। एक चक्कर में इतनी दूरी जाएगा, 16 चक्कर में कितना जाएगा? 16। ये आ गया भाई, ठीक है ना? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो पॉइंट में आना कैसे आ रहा है? अच्छा आंसर मीटर में होगा, ये इन मीटर लिख लेना, मीटर में बताना है, 100 से डिवाइड करोगे, 6 6 36 6 चौक 24, 4 यूनिट डिजिट, ए ऑप्शन आंसर 42.24। 42.24 मीटर में होगा आंसर, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं, ये बनाओ। ठीक है, जल्दी बनाइए भाई। A chord of larger among two concentric circle is of length 10 centimeter and it is tangent to the smaller circle. What the area of the annular portion between the two circle? Okay, so this is 5. अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा। जीवा की लंबाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 25, 25 पाई, आंसर सी ऑप्शन। खत्म। अच्छा प्रशांत, सबका आ गया? मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ है। देखिए दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, लार्जर सर्कल की जो एक कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर की और छोटे सर्कल की टेंजेंट भी है, तो एनुलर पोर्शन रिंग का एरिया बताना है। दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, इस तरीके से हो गए। तो रिंग समझते हो ना? इन दोनों के, दो सर्कल के बीच में ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया, ये रिंग है। अभी बताइए बड़े सर्कल की कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर की, ये छोटे सर्कल की टेंजेंटल रिंग का एरिया बताइए। सपोज ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, ये 90 डिग्री बनेगा। तो अगर ये रेडियस कॉर्ड अगर 10 है तो 5 आ जाएगा। तो आप ये बताओ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर 25 पाइथागोरस से रिंग का एरिया कैसा आएगा? एनुलर पोर्शन का। बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया घटा दो तो पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 पाई विल बी द आंसर। शादी की शॉपिंग कर ली, सुई तक भी ना खरीदी, कूड़ भी नहीं खरीदा अभी, समझे? तुम्हें ये 25 पाई और ये कॉर्ड फलाना ढिमके में लगे पड़े। देखो मेरा डेडिकेशन तुम्हारे लिए है। तकलीफ मुझे नहीं समझ आया। मनदीप बेटा क्या समझ नहीं आया तुम्हें? मनदीप क्या समझ नहीं आया तुम्हें? सीजीएल 2020 कब होगा? सत्यम 2021 में होगा, ठीक है?
ऐसे डायरेक्ट शॉर्टकट भी होता है, आधा करके स्क्वायर कर दो, पाई चिपका दो, 25 पाई आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट ये बनाइए। सॉल्व इट। अच्छा मोहम्मद, मजाक नहीं कर रहा हूं, वेरी सीरियस। हाँ कीर्ति। अच्छा सोनू। अच्छा राहुल। हाँ मोहित जवाब दे रहा हूं भाई तुम्हारे कमेंट का, एक हफ्ते से कमेंट कर रहे हो। सीजल 18 का रिजल्ट अगस्त के बाद देखो भाई, अगस्त के बाद, या अगस्त के बाद नहीं, ये तो जून चल रहा है ना, जून जुलाई अगस्त में। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विद x मीटर सराउंडिंग ए सर्कुलर रीजन ऑफ डायमीटर d मीटर, ठीक है ना। तो d मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर x मीटर की एक समान चौड़ाई के वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। देखो दोस्त, बड़ा ही आसान सा सवाल है। जैसे तुम्हारा ये हो गया, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? गुड 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 गुड। अच्छा आप एक बात बताइए दोस्त, क्या बात आपको बतानी है? आपको एक बात ये बतानी है, डी मीटर व्यास वाला एक सर्कल है, अगर व्यास इसका डी मीटर है तो रेडियस कितनी आ जाएगी? d/2 होगी। इसके चारों ओर x मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है, तो रास्ता बन रहा है x मीटर चौड़ाई का, तो ये जो लेंथ है कितनी आ जाएगी दोस्त? ये लेंथ हो जाएगी x + d/2। तो आपको बताना रास्ते का क्षेत्रफल, तो बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दो, ठीक है ना। अगर मैं रास्ते की चौड़ाई x को 0 कर दूं तो एरिया भी 0 हो जाना चाहिए, सारे ऑप्शन 0 हो जाएंगे। अगर मैं डायमीटर को 0 कर दूं तो जो बाहर वाला डायमीटर को 0 कर दूं तो πx² आंसर बनेगा, मतलब ये वाला आंसर नहीं हो सकता ना। तो देखिए सवाल बड़ा आसान सा है, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले का एरिया घटा दीजिए, πx + d/2² और -d/2², ये हो जाएगा। यही है कि नहीं? कोई दिक्कत इसमें? तो पाई a + b करोगे तो x + d और a - b करोगे तो x, तो πx × x + d, यानी कि b ऑप्शन आंसर है। सवाल में कुछ था नहीं, ये बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल। ये देखो, ये सवाल डिफिकल्ट नहीं है, वो तो अभी आएंगे, लेकिन आ रहे हैं पेपर में। कर दो जल्दी से। अच्छा वीनू, ठीक है भैया वीनू, बनाइए। द डायमीटर ऑफ ए व्हील ऑफ ए बाइसिकल इज 126 सेंटीमीटर। ए साइक्लिस्ट टेक्स 16.5 मिनट टू रीच इज डेस्टिनेशन एट ए स्पीड ऑफ 72 km/h। फाइंड आउट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय हिज व्हील ड्यूरिंग हिज जर्नी। बताओ। ठीक है ना। आप ये बात बताइए, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन वाला सवाल आता है पेपर में। देखिए एक व्हील का डायमीटर 126 सेंटीमीटर, अगर डायमीटर 126 है तो रेडियस कितनी होगी? तो 63 होगी। अब एक साइकिलिस्ट को 16.5 मिनट लगते हैं डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 72 km/h की चाल से, तो कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा इस जर्नी में? अब आप ये बताइए, 72 km/h की चाल से को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 5/18, ये मीटर पर सेकंड हो गया। 16.5 मिनट, 16.5 मिनट का मतलब होता है 16.5 × 60 सेकंड। एक सेकंड में इतने मीटर जाएगा।
अगर 1 सेकंड में इतनी मीटर जा रहा है तो सेंटीमीटर में कितना जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। ये तुम्हारी साइकिलिस्ट द्वारा चली गई दूरी है, कुल चली गई दूरी ये आ गई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कुल चली गई दूरी। अब आप खुद ये बताओ कि अगर एक साइकिलिस्ट है छोटा सा जो साइकिल का पहिया चला रहा है, 63 सेंटीमीटर अगर रेडियस है, तो एक चक्कर लगाने में कितनी डिस्टेंस जाएगा, सरकमफ्रेंस के बराबर। अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44 होगी, लेकिन यहां रेडियस 9 गुना है तो सरकमफ्रेंस भी 9 गुना होगी, यानी कि एक चक्कर में इतने सेंटीमीटर जाएगा। सपोज पहिए ने n चक्कर लगाए तो दिस शुड बी इक्वल, दिस शुड बी इक्वल। बोलो कर पाओगे क्या? टोटल चलेगी डिस्टेंस, एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस जाएगा, इतने सेंटीमीटर, n चक्कर चले टोटल, और 72 किलोमीटर की स्पीड से 16.5 मिनट में इतनी डिस्टेंस गई, सेंटीमीटर में लिखा दोनों तरफ। तो देखिए 18 चौक 72, यहां तक ठीक है ना, एक जीरो से पॉइंट हटा लेते हैं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब ये 11 से 15 बार चला जाएगा दोस्त, और 11 से चौक 44, ठीक है। 15 छिक्का 90, तो 90 से 9 10 बार कट जाएगा, 4 से दोस्त 4 कट गया, तो 100 इंटू 10 1000, 1000 इंटू 5 5000, तो n की वैल्यू 5000 आ गई। इतना सुंदर सवाल था ये। अच्छा, नीलम मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया बेटा, नीलम मीटर दिया था ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। कर पाएंगे सवाल को? गुड क्वेश्चन, आगे चलते हैं, बताइए। गोपाल सर की शादी हो गई, का नाम गोपाल सर तो गोपाला हैं। दया भाई, यू आर वेरी गुड। A racetrack is in the shape of ring whose inner and outer circumference are 440 meter and 506 meter respectively. What the cost of leveling the track at 6 square per meter? पाई के लू 22/7। आंसर जो भी होगा मल्टीपल ऑफ 11। आप जानते कि नीचे का 7 तो कट जाता है, ऊपर का 22 नहीं कटता। ऐसे सालों में पहले 11 का मल्टीपल चेक किया करो। 11 का मल्टीपल 2 7 9 9 18, 11 का मल्टीपल है 8 और 1 9 6 15, ये भी 11 का मल्टीपल है। 2 8 10 2 12, ये नहीं है। 9 और 1 10 6 16, 8 6 15, ये भी नहीं। तो 2 ऑप्शन तो हट गए। 6 रुपए पर मीटर के हिसाब से, ओके, तो पॉइंट में भी आ सकता है ना। चलो अब 2 ऑप्शन फंस गए, कर लेते हैं। अब आप ये बताओ दोस्त, एक रेस ट्रैक है जिसकी इनर परिधि है 440। अगर बताओ इनर परिधि 440 है, यानी कि 44 का 10 गुना है। आउटर परिधि है 506, मतलब अगर परिधि 44 का 10 गुना है तो सरकम रेडियस भी 7 का 10 गुना 70 होगी। आउटर है भैया 506, मतलब 44 का कितने गुना है? 44 एक कम 44, 6 बच गया, और 44 एकम 44 6 6, 44 एकम 44, और ये 11.5 गुना है। ये कितना है? 11.5 टाइम्स। तो आप एक बात समझ पा रहे हैं, ये 10 गुना है, ये 7 का 11.5 गुना है। तो आप बताए अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 हो तो एरिया 154 होता है, लेकिन यहां रेडियस 7 का 11.5 स्क्वायर 11.5 गुना है, यहाँ 10, ये 10 गुना है, -10 स्क्वायर, ये आ जाएगा ना। ये रास्ते का एरिया आ गया डायरेक्ट एक लाइन में, ये रास्ते का एरिया आ गया डायरेक्ट एक लाइन में। हम ऐसा नहीं करते, इसको निकाल के छोटी रेडियस निकालो, बाहर की रेडियस निकालो। ये 44 का 10 गुना हो रहा है, ये 44 का 11.5 गुना हो रहा है। आप बात समझ पा रहे हैं दोस्त? तो एरिया बाहर वाले सर्कल के में से अंदर वाला एरिया घटाइए, तो ये देखो, ये 154, a² - b² a + b × a - b, यानी कि 1.5।
और इतना तो एरिया आ गया रास्ते का। अगर इतना रास्ते का एरिया आ गया इतने मीटर स्क्वायर, तो 6 मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से कितना कॉस्ट आएगा, मल्टीप्लाई बाई 6 रुपए। अच्छा ये देखो, ये तो 9 डिजिटल सम 9 आएगा, 9 से कट रहा है, तो डिजिटल सम 9 आएगा, तो ये आंसर ये नहीं है, ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है? कर पाओगे क्या? सबको समझ में आ गया ये एक लाइन में सवाल को कैसे निपटाना है? 29799। ठीक है राजवीर, बेसिक से नहीं कर सकते चेतन सवाल को। आप ये देखिए सरकमफरेंस 44 का कितने गुना हो गया, जितना 44 गुना हो गया रेडियस भी उतने गुना हो गई। तो एरिया भी, एरिया कैसे निकालते हैं, रेडियस 7 का जितने गुना है एरिया जो है 154 का उतना स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ये बनाओ जरा। अरे अंकित यार एक चीज ध्यान रखो, किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है, हैं? ये कब ध्यान रखोगे? द एरिया ऑफ सर्कल इज हाफ्ड। एक सर्कल का एरिया आधा हो जाता है जब इसकी त्रिज्या को k यूनिट से घटाया जाता है। इसकी त्रिज्या क्या होगी? ओके, इसकी त्रिज्या होगी, सपोज एक सर्कल की रेडियस r थी, r तो सर्कल का एरिया ये था, हमने सर्कल की रेडियस को k यूनिट घटा दिया, मतलब सर्कल की रेडियस कितनी हो गई, r माइनस के होगी, तो एरिया आधा हो गया, मतलब पहले एरिया 2 था, आज एरिया 1 हो गया, तो कैंसल आउट हो गया। अंडरूट ले लो, r अपॉन r माइनस के बराबर √2, तो r बराबर r√2 माइनस k√2, तो r कितना आ जाएगा, k√2 अपॉन √2 माइनस 1, ए ऑप्शन। नेक्स्ट ये बनाओ जरा। एक सर्कल की सरकमफरेंस को 8.33% बढ़ाते हैं, यानी कि 1/12 बढ़ाते हैं, तो उसके एरिया में कितने परसेंटेज चेंज आएगा? आप एक बात है समझते हो दोस्त कि सरकमफरेंस होते 2πr, जितना सरकमफरेंस बढ़ाओगे रेडियस भी उतना बढ़ेगी, मतलब रेडियस अगर सरकमफरेंस 1/12 बढ़ी है तो सरकमफरेंस भी रेडियस भी 1/12 बढ़ेगी, 12 से 13। एरिया किस रेशियो में चेंज होगा, इस रेशियो में चेंज होगा एरिया। बात समझ में आ गई कि नहीं समझ आ गई? आप बोले यस सर, वेरी गुड। तो यानी कि 144 से एरिया बढ़ के 169 हो गया, तो एरिया कितना बढ़ गया, 25 ओवर 144 इंटू 100%। 4 से 25 और ये तुम्हारा 36, 625 बटे 36%। क्या रहा भाई आंसर? क्या रहा है? 17.36, 36 से कम 36, बच कितना गया, 26, 265, 36 छिक्का 216, लेकिन 36 सत्ते 210 और 42 252 और 265, यानी कि 17 जाएगा, ये वाला 17.36 है। अबे बताते क्यों नहीं हो, डिवाइड करके क्यों मेहनत करवाना चाह रहे हो, हैं? लग रहा है भैया 17.36 ही जाएगा। ठीक है, गुड्स, आगे चलते हैं। ये बनाइए,
एक सर्कुलर फील्ड है, देयर इज ए रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 130 एंड 110 मीटर, इफ द एरिया ऑफ लैंड पोर्शन इज 20,350, देन फाइंड द रेडियस ऑफ फील्ड। 105 आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना। देखिए आप एक बात जानते कि सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर, यही होता है। आप कहेंगे सर वी आर एग्री विद दैट। एक सर्कुलर फील्ड में एक रेक्टेंगुलर टैंक बना है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो उसका एरिया आ जाएगा। रिमेनिंग लैंड पोर्शन का एरिया दे रखा है, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे? रेक्टेंगल का एरिया प्लस रिमेनिंग एरिया, इन दोनों को ऐड कर लो तो एक इंटीजर आएगा। मतलब सर्कल का एरिया एक इंटीजर है। और आप बात जानते कि सर्कल का एरिया इंटीजर केवल तभी आ सकता है जब उसकी रेडियस सर्कल की 7 का मल्टीपल रही हो। तो 7 का मल्टीपल ना तो ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन 7 का मल्टीपल था और ये आंसर है। अंकित कह रहे शादी में बुला लो। अंकित यू आर हार्डली इनवाइटेड। You are invited so badly कि I don't even can't express how badly you are invited. गार्गी बता तो दिया बेसिक से कैसे होगा। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बना हुआ है, इसका ये 130 है, 110 है, रिमेनिंग लैंड पोर्शन का एरिया 20,350 है, तो रिमेनिंग एरिया प्लस ये एरिया रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दो, पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर बराबर कंप्लीट एरिया। हार्डली या हार्डली? हार्डली मोहित, हार्डली। ये बताओ ये सवाल जल्दी से। अच्छा नीरज, पृथ्वी कह रहे व्हाट इज फूड मीनू सर, वो अपना अपना देख लेना। सवाल बनाओ तुम जल्दी से। अबे सुधर जाओ तुम। एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 210 है और इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो बताइए उस रास्ते का एरिया क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ? देखिए यार ये तो बड़ा सरल सा सवाल, इसमें तो कुछ था ही नहीं। मतलब अंदर वाला तो 105 है, उसके बाहर चारों ओर एक रास्ता बना देंगे तो उसकी रेडियस 110 हो जाएगी। रास्ते का एरिया कैसे निकालेंगे? बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दो, 110 स्क्वायर माइनस 105 स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। तो 110 प्लस 105 कितना हो जाएगा? 215, और 110 माइनस 105 5, तो 1075 पाई, ये वाला ऑप्शन है ना, सी। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ये बनाओ। बना भी जल्दी से। हाँ सच्चिदानंद, बोल दो बोल दो बोल दो।
मजवाएंगे सौरभ। अच्छा राजवीर। ये देखो, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ लेंथ 42 एंड ब्रेथ 14 इज कट फ्रॉम ए सर्कुलर शीट, व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। देखिए, एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसकी लंबाई 42 है, चौड़ाई 14 है, वो काटा गया एक सर्कुलर शीट से। उस सर्कुलर शीट का मिनिमम एरिया क्या होगा? मतलब मिनिमम एरिया तभी निकलेगा जब सर्कल ऐसा हो जिससे जस्ट एक रेक्टेंगल काटा जा सके जिसकी लंबाई 42 और चौड़ाई 14 हो। अगर मैं एक ऐसा सर्कल, बड़ा लेने को तो कितना भी बड़ा ले लो, लेकिन मिनिमम साइज का सर्कल ऐसा होगा जिससे रेक्टेंगल जस्ट काटा जा सके, मतलब जो इस रेक्टेंगल का डायगोनल होगा वही सर्कल का डायमीटर होना चाहिए। 14 कम 14, 14 तिया 42, तो 14√10 ये आ जाएगा डायमीटर। अगर डायमीटर 14√10 आ गया तो सर्कल की रेडियस आ गई 7√10। अगर रेडियस 7 है तो एरिया 154, रेडियस √10 गुना है तो एरिया भी 10 गुना, यानी कि 1540। ऐसे करते हैं सवाल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 13। ये भी मेंस 2017 का कठिन सवालों में से एक है, बताइए। वेरी गुड नीरज। त्रिस पाइथागोरस से निकाले बेटा, पाइथागोरस रेक्टेंगल का डायगोनल ना। एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से दौड़ता है, तो ज्ञात करें कि व्यक्ति को एक वृत्ताकार पार जिसकी त्रिज्या 350 मीटर है को पार करने में कितना समय लगेगा। आंसर जो भी होगा 11 का मल्टीपल, दिस विल नॉट बी आंसर, दिस विल नॉट बी आंसर, दिस विल नॉट बी, दिस विल बी। 11 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है। अच्छा नवीन, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 हो तो सरकमफेरेंस 44 होती है, या रेडियस 50 गुना है तो सरकमफेरेंस भी 50 गुना होगी। तो एक आदमी को इतने मीटर जोड़ना है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो समय कितना लगेगा? 20 इंटू 5/18 चाल आ गई। तो देखिए 5 से 50 10 बार, 10 से 20 2 बार, 2 से 18 9 बार, 44 निम्मा 396 सेकेंड। बोलो, क्लियर है ना? वेरी गुड दोस्तों। ऐसे तो मैं करा चुका रास्ते वाला सवाल, ये बनाइए, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि कठिन सवाल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट और मजेदार सवाल है, इसलिए बताना पड़ेगा आपको। अरे अंकित भैया, जो तुम बोलोगे अंकित। अच्छा अभिषेक, एग्जाम में सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, वाह रे वाह। नीतीश सरकमफेरेंस निकाली बेटा, सरकमफेरेंस। नीतीश, एक त्रिभुजाकार मैदान है जिसकी भुजा 20 34 42 है। मैदान के प्रत्येक किनारों पर एक घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, तब मैदान का वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो घोड़े द्वारा नहीं चरा जा सकता। कर लेंगे क्या? करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, सेक्टर
सेक्टर ऑफ सर्कल के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? सेक्टर ऑफ ए सर्कल, देखिए दोस्त, मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, सर्कल, ये सर्कल हो गया, इस सर्कल का सेंटर है O। अगर मैं सर्कल से ऐसे पिज्जा का केक ऐसे काट दूं, पिज्जा का पीस, ये रेडियस R, ये R, और ये एंगल है तुम्हारा थीटा, तो ये जो होगा दोस्त, ये होता है सेक्टर। ये क्या होता है? ये होता है सेक्टर, बोलो दोस्त। और ये सेक्टर सेंटर पे जो एंगल बनाता है थीटा, इसको बोलते हैं आप लोग सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। तो आप मुझे बताइए, सेक्टर हो गया OAB। दोस्त ये बताइए क्या, सेक्टर का आर्क हो गया चाप AB। तो ये जो चाप AB है, इसकी लंबाई क्या होगी? L। बच्चा बच्चा जानता है, अगर सर्कल की रेडियस R है तो पूरी सरकमफ्रेंस 2 पाई R होती है। आप जानते हैं कि पूरी सरकमफ्रेंस सेंटर पे 360 एंगल बनाती है, लेकिन ये तो थीटा ही बना रहा है। मतलब ये जो सेक्टर है सर्कल का थीटा अपॉन 360 डिग्री पार्ट है, 360 डिग्री। तो इस आर्क की जो लंबाई होती है वो कैसे निकालेंगे? 2 पाई R इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। आप बोलेंगे सर वेरी गुड, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ओके। नाउ अगर यहां पे L देखो तो देखो, 2 से जो है 360 180 बार कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? R इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री इंटू थीटा, यही आ जाएगा दोस्त। R तो मैं इधर ले गया, 2 से 360 180 बार कट गया, तो पाई बटे 180 इंटू थीटा। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? बच्चा बच्चा जानता है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन लिख देते हैं हम लोग, पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, यही है ना? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो पाई बटे 180 रेडियन। अगर मैं यहां से थीटा डिग्री की वैल्यू निकालूंगा तो पाई बटे 180 इंटू थीटा रेडियन। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? तो ये दिया है डिग्री में, लेकिन ये जो है पाई बटे 180 गुणा थीटा, ये थीटा की रेडियन वैल्यू हो गई। तो L बराबर हो गया R इंटू थीटा, वेयर थीटा जो है रेडियन में है। थीटा किस में है? रेडियन में है। बात समझ में आई? बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बात बता रहा हूं। यानी कि लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जो चाप की लंबाई है वो क्या होती है? थीटा, मतलब कोण गुणा त्रिज्या, ये यहां से आता है, कोण गुणा त्रिज्या। लेकिन बात ध्यान रखने की, कोण डिग्री में नहीं होता, कोण होना चाहिए रेडियन में। ठीक है भाई? तो कहने का मतलब लेंथ ऑफ आर्क डायरेक्टली डिपेंड करता है थीटा पे। जितना बड़ा थीटा लोगे उतना ही बड़ी लेंथ ऑफ आर्क होगी। कोई दिक्कत? ये डिग्री रेडियन का कंसेप्ट सब क्लियर है ना? टकाटक टकाटक, प्री में तो खूब पढ़ा है। अरे तुम्हें समझ आता है कुछ है? सर जी एक क्वेश्चन है, सेक्टर का आर्क लेंथ दिया है और रेडियस दिया है और कॉर्ड दिया है, तो रेडियस कैसे निकलेगा? ठीक है सुधांशु, बताएंगे। अरे तुम क्यों टेंशन लेते हो, सबका इलाज होगा। यहां तक क्लियर है? नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट आगे चले। अगर मैं सेक्टर के एरिया की बात करता हूं, ये हटा दूं मैं। अगर मैं सेक्टर के एरिया की बात करता हूं, एरिया क्षेत्रफल की,
गार्गी क्या डाउट है? हाँ कुमार, अगर किसी सर्कल की रेडियस आर है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है दोस्त? पाई आर स्क्वायर। लेकिन अपने को तो सेक्टर ही चाहिए, तो पूरे सर्कल द्वारा सेंटर पे 360 बनता है, तो सेक्टर पे तो थीटा ही बन रहा है, यानी कि हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये थीटा अपॉन 360 डिग्री एक्चुअली में क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सेक्टर सर्कल का कितना हिस्सा है। सेक्टर सर्कल का कितना हिस्सा है? 2/5 है, 1/5 है, 5/48 है, क्या है, कितना परसेंटेज है, ये दिखाता है। वो कंप्लीट 360 थीटा जितना लिया है। ठीक ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे सर नो प्रॉब्लम। आप यहां से बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये तो आप कर ही लोगे। इक्वल टू, लिसन, 1/2 अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, 2 से भाग कर लूं, तो कोई प्रॉब्लम? आप कहेंगे सर काहे की प्रॉब्लम? 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू आर। बताओ मैंने कुछ गलती की क्या? 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर गुणा आर, पाई आर स्क्वायर होता है इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। पहले वाले क्वेश्चन में दोनों साइड ऐड नहीं होगा, 5 + 5 क्यों आगारगी? चारों ओर बनाया गया तो बाहर बनाया गया है। अरे कोई दिक्कत इसमें, कोई तकलीफ, कोई समस्या? हाँ बेटा, समस्या ही समस्या है जीवन में। यानी कि ये जो है मैंने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से भाग किया, आर को कोने में ले गया, तो 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये बताओ ये क्या है दोस्त? ये बताओ ये क्या है? व्हाट इज दिस? टू पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। क्या है दोस्त? लेंथ ऑफ आर्क है। लेंथ ऑफ आर्क है कि नहीं है? बोल दो, बोल दो, लेंथ ऑफ आर्क है कि नहीं है? बोलना पड़ेगा तुम्हें, है कि नहीं? मतलब ये जो सेक्टर है, सेक्टर का जो चाप है, चाप की लंबाई है, तो यानी कितना जाएगा? हाफ एल आर। ये एल और ये आर, तो बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट बन गया। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला हाफ एल आर। अगर आपको किसी सेक्टर के आर्क की लंबाई दी है और रेडियस दी है, तो सेक्टर का एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, हाफ एल आर। ठीक है ना? हाफ एल आर। ठीक है दोस्त, सरकमफेरेंस नहीं आई, सरकमफेरेंस तो आर्क, इस सेक्टर की सरकमफेरेंस तो L+2R है। ये लेंथ ऑफ आर्क L। यहां तक क्लियर है? चलो दोस्त, यहां तक क्लियर है। नाउ अब आप बात करते हैं सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। करा दिया है रमेश बेटा, करा दिया है। हाँ विशांत, सब लिख लेंगे सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। सेगमेंट को हिंदी में कहते हैं वृत्तखंड। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, अभी मैंने पढ़ा है सेक्टर मतलब त्रिज्य खंड। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल हिंदी में लिख लेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड, वृत्तखंड। ध्यान सुनिए, बोलो दोस्त, मैंने आपके सामने एक सर्कल बनाया, सर्कल हो गया। आप कहेंगे वेरी गुड सर, ये सर्कल बनाया। अबे ज्योमेट्री नहीं है, ये मेंसुरेशन है। अच्छा मोहित, बड़ा मोहित, मैं मामूली आदमी नहीं हूं। हमने आपके सामने एक सर्कल बनाया। अच्छा वेद, तो अगर मैं सर्कल की कॉर्ड खींचू ए बी, सर्कल की कॉर्ड खींचू ए बी दोस्त, ए बी, ठीक है ना? तो ये कॉर्ड जो है सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। एक तो नीचे वाला हो गया ये वाला, एक तो ये हो गया नीचे वाला ये, और एक हो गया ऊपर वाला ये हो गया। ठीक है दोस्त, ये
ठीक है भाई, तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। हिंदी वाले लिख लेंगे लघु वृत्तखंड, माइनर सेगमेंट। और इसको बोलते हैं हम मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। हिंदी वाले लिख लेंगे दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक, ये हो जाएगा दोस्त माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट, ये लघु वृत्तखंड, ये दीर्घ वृत्तखंड। क्या वो भाई आयुष, माइनर मेजर हो जाएगा ना ये? नहीं राहुल, आगे चलें। अब पेपर में ना पहले पूछे गए थे कि सेगमेंट के एरिया पूछ लेता था। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने एक बना देता हूं, जैसे इस सर्कल है, इस सर्कल की कॉर्ड होगी दोस्त ए बी। क्या होगी दोस्त, ए बी हो गई, ठीक है ना। और ये तुम्हारा सर्कल का सेंटर हो गया। अब ये जो एंगल है दोस्त, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये एंगल जो है, ये एंगल जो है दोस्त 105 डिग्री दिया है, 105 डिग्री। सर्कल की जो रेडियस है ये कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर दी है, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5। तो आपसे पूछा बताओ ये माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा। माइनर सेगमेंट का एरिया आपसे पूछा, बताओ जरा कितना आएगा दोस्तों। टिपिकल डाटा दे दिया, कोई बात नहीं। कॉर्ड एक तरह की सेगमेंट, अरे नीतीश सेगमेंट का मतलब दोस्त एरिया होता है। ये जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है, ये तुम्हारा माइनर सेगमेंट का एरिया। सर्कल की कॉर्ड जो होती है वो हमेशा सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है, एक मेजर एक माइनर। ये छोटा वृत्त का टुकड़ा हो गया, ये जो नीचे वाला है दोस्त ये सेगमेंट हो गया, ये एरिया, ये एरिया आपको निकालना है। बताओ ये ठीक है ना। वेरी गुड टी नीरज, आप अच्छी आसानी से कर लोगे। अगर मैं सेक्टर के एरिया में से, आप ये बताइए, अगर मुझे सेगमेंट निकालना है, अगर मैं सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या मेरा सेगमेंट नहीं बच जाएगा। अगर मैं ये ओ ए बी सेक्टर में से ये ट्राइंगल ओ ए बी माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा कि नहीं सेगमेंट, बोलिए दोस्तों। आप कहेंगे हाँ सर। तो आप ये बताइए, अगर 105 डिग्री है, जैसे यहां पे सर्कल की रेडियस अगर 7 है तो एरिया होता है 154, यहां 10.5 है यानी कि 1.5 गुना एरिया हो जाएगा 9/4। लेकिन सेंटर पे 105 डिग्री का एंगल है तो कितना आएगा 105/360। ये हो गया सेक्टर का एरिया। दोस्तों इस सेक्टर का एरिया हो गया, सेक्टर का। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा, वेरी गुड राजवीर। ये सेक्टर का एरिया हो गया। अगर मुझे सेक्टर की कैसे समझाऊं यार, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है। यहां रेडियस 10.5 गुना है, 1.5 गुना, यानी कि एरिया भी हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर 9/4। ये पूरे सर्कल का एरिया है। मुझे सेक्टर का चाहिए, केवल 105 डिग्री का चाहिए। तो सेक्टर का एरिया क्या है, पूरे सर्कल का 105/360। इसमें से माइनस कर देंगे इस ट्राइंगल का एरिया। कैसे निकालोगे, 1/2, ये 10.5, ये 10.5, यानी कि 21/2 इंटू 21/2। और बीच के एंगल का साइन, बीच के एंगल का साइन, साइन 105, बीच का एंगल 105 है, साइन 105 होता है कॉस 15 डिग्री। कॉस 15 डिग्री होता है ना, यानी कि √3 - 1/2 √2। ठीक है, सॉरी 105 है ना, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। साइन 105 डिग्री का मतलब निकालोगे दोस्त, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, साइन 180 - 75 यानी कि साइन 75 या फिर कॉस 15। तो साइन 75 ध्यान रखो √3 + 1/2 √2 प्लस आता है। और साइन 15 ध्यान रखो कितना होता है, √3 - 1/2 √2। 75 कैसे निकालोगे, साइन 45 + 30। ओके,
यार ये 5 से काट लोगे ना 21, सॉरी तुम्हारा 5 से काट लेंगे 72, 9 × 8 = 72, 2 से काट लेंगे 77 और ये 2 दूनी 4, 21 सत्ते 147 का 7 हाथ से लगे 14, 21 सत्ते 47, 157 और 4 1617। देख रहे मैं गलती तो नहीं कर रहा, और बटे 16 माइनस, ठीक है, माइनस 441 √3 + 1 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 √2, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, cos 15 गर्गी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम कर पाएंगे? अरे आयुष, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे तुमको समझ आ गया क्या? सबको समझ आ गया ना? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? आगे चलते हैं। चलो ये वाला सवाल बता दो, ये है कि कौन सा है? ये वाला है, बनाइए जरा। क्यों नहीं देगा नम्रता? बनाइए। प्रियांशु प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा टी, एक देखो, एट ईच कॉर्नर ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड ऑफ साइड 20 34 42 ए हॉर्स इज टाइड बाय ए रोप ऑफ 7 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ अनग्रेज्ड फील्ड बाय द हॉर्सेस। देखिए आपके पास एक ट्राइंगल है दोस्त, ये ट्राइंगल हो गया, इसकी साइड दे रखे हैं 20 34 42, ये हमारा फेवरेट ट्राइंगल है, एग्जामिनर का भी फेवरेट है 20 34 42। ठीक है दोस्त, अब आप जानते हैं इसके हर कॉर्नर पे 3 घोड़े बांधेंगे 7 मीटर, ये 7 मीटर, ये 7 मीटर का, ठीक है ना? तो ये 7 मीटर का है दोस्त, ये जो है 7 मीटर का, तो घोड़े इतना तो खा जाएंगे घास, ये वाली घास घोड़े नहीं खा पाएंगे, तो आपसे ये एरिया पूछा है। तो आप जानते हैं दोस्त, आप ये बात जानते हैं कि अगर पूरे ट्रायंगल के एरिया में से मैं इन तीनों सेक्टर का एरिया घटा दूं तो आ जाएगा सेंटीमीटर में अक्षय। तो आप ये जानते कि अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये एंगल गामा है, तो तीनों सेक्टर की रेडियस 777 है और तीनों का सम 180 है। मतलब ये तीनों सेक्टर 180 डिग्री सेक्टर है, 180 डिग्री। डिग्री देने की जरूरत नहीं, हमें तो तीनों का टोटल एरिया चाहिए ना। हमें तो सबको पता है रेडियस 7 है, इसकी भी 7, इसकी भी 7, और तीनों का सम, एंगल का सम 180, मतलब ये आधा हो गया। तो आप ये बताइए, पहले तो हीरोन्स फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। मुझे पता है 10 17 21 एरिया होता है 84, यहां साइड दुगना हो रहा है, तो एरिया हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ जाएगा। उसमें से माइनस कर देंगे दोस्त, इज अगर देखो ये 7 ये 7 ये 7, तो सर्कल का एरिया होता है 154, लेकिन ये 180 डिग्री सेमी सर्कल ही बनना है, तो सेमी सर्कल का एरिया 77 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा? 16 में से 7 गया, 9 यूनिट डिजिट, ए ऑप्शन 259, 259। कर पाओगे क्या? आगे चलते हैं, ये बनाओ यार। ठीक है ऋषभ,
गार्गी, अगर सर्कल की रेडियस 7 हो तो एरिया 154 होता है, तो सेमी सर्कल का एरिया 154 का आधा 77। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। लिसन केयरफुली। दिए गए चित्र में दो कंसेंट्रिक सर्कल है दोस्त, जिनका सेंटर O है। द रेशियो ऑफ सर्कुलर रिंग के एरिया और क्वाड्रिलेटरल PQRS के एरिया का रेशियो 4:3 है। तो स्मॉलर सर्कल के पेरीमीटर और लार्जर सर्कल के पेरीमीटर का रेशियो बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। आप एक बात जानते हैं, सवाल में दिया कि दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं, तो ये जो रिंग बन रही है, ये जो रिंग बन रही है दोस्त, ये जो रिंग है, ये रिंग, और ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, इसके इनके एरिया का रेशियो 4:3 है। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस के एरिया का रेशियो 4:3 है। तो छोटे और मोटे सर्कल की पेरीमीटर का रेशियो बताना है। नहीं कीर्ति, जो सवाल देखने में कठिन लग रहा है वो करने में आसान है। आप एक बात ये बताइए दोस्त कि सपोज छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है, स्मॉल आर, तो मोटे सर्कल की रेडियस मान ली कैपिटल आर, कैपिटल आर। छोटे सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर। गुड डिसीजन। आप बताइए रिंग का एरिया कैसे आएगा, रिंग का एरिया कैसे आएगा? बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दो, आ गया रिंग का एरिया। तो 1 सेकंड का था। अब ये बताइए क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसा आएगा? मुझे पता है कि दोस्त ये एंगल 90 डिग्री का है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। नाउ लिसन केयरफुली। अगर मोटू सर्कल की रेडियस है कैपिटल आर, छोटू की स्मॉल आर, तो ये तो छोटू की रेडियस स्मॉल आर हो गई ना। आप ये बताइए कि मोटू सर्कल की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो आपको इस क्वाड्रिलेटरल में दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। अगर आप ये ट्राइंगल देखोगे PQS, ये साइड बेस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है और इस पे हाइट है स्मॉल आर। ये आप देख रहे हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है और सामने वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है कैपिटल आर। तो आप जानते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का सम 1/2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ये जो है दोस्त यहां पे सॉरी हाफ आएगा, हाफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर। ये कितना आ जाएगा? 4π/3। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ये जो ट्राइंगल PSQ, ये ट्राइंगल SQR, ये तो दिख रहा है ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसकी हाइट स्मॉल आर होगी। ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बेस, इसकी हाइट कैपिटल आर हो गई। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि यहां पाई से तो पाई कट कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर से तो दोस्त कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बचेगा, क्योंकि आर प्लस आर और आर प्लस स्मॉल आर ऊपर नीचे से कट जाएगा। हाफ तो ऊपर जाके 2 होने वाला है, नीचे बचेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और ये बचेगा तुम्हारा 4/3। ठीक है ना? 2 से 4 2 बार कट गया। इसका ना रिवर्स कर लेते हैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना आ गया? 3/2। 3/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल डायगोनल के प्रोडक्ट्स का आधा, बिल्कुल सही कह रहे हो, एक ही बात है टी बेटा, एक ही बात है। नाउ लिसन केयरफुली। क्या कह रहे थे हम? ओके, कंपाउंड डिविडेंडो लगा दो। कैपिटल आर बटे स्मॉल आर कितना आ जाएगा? 3 + 2/3 - 2 5/1। 5/1। कंपाउंड डिविडेंडो लगाना आसान है, मतलब बड़े सर्कल की रेडियस 1 है, बड़े सर्कल की रेडियस 5 है, छोटी की 1 है, तो पेरीमीटर का रेशियो भी होगा। ये आ जाएगा आंसर 1:5। छोटे से बड़े का 1:5। तो आसान सवाल नहीं है, बताओ। अरे ट्रेपेजियम नहीं है, अभिषेक, ये
आगे चलते हैं। ये बनाओ, अभी नहीं सोना सूरज। A circle of diameter 8 centimeter is placed in such a manner that it touches two perpendicular lines. Then another smaller circle is placed in the gap such that it touches the lines and the circle. What is the diameter of a smaller circle? मतलब बड़े सर्कल की रेडियस 8 है तो छोटे सर्कल की डायमीटर पूछा है ना, ये आ जाएगा सी ऑप्शन। हाँ ऊपर नीचे से कट गया ना जीत, आर प्लस आर इंटू ये ऊपर नीचे से कॉमन लेके। देखिए सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा सवाल है, ढंग से समझिएगा, मैं छोटा कर दे रहा हूं, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एक सर्कल जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर इस तरीके से प्लेस किया गया है कि दो परपेंडिकुलर लाइन को टच कर रहा है। तो इस तरीके से दो परपेंडिकुलर लाइन है, एक सर्कल उनके बीच में इस तरीके से प्लेस किया गया कि इन दोनों को टच कर रहा है। थोड़ा टेक्नोलॉजी लगाते, बहुत दिनों बाद देखते क्या रूप देती है टेक्नोलॉजी से। भाग नो, आई विल ट्राई वन मोर टाइम। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया बन गया ना। यही है ना, ठीक है। तो एक सर्कल है, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस को टच कर रहा है। आप ये बताइए कि एक सर्कल ऐसा है जो इन दो परपेंडिकुलर लाइंस को टच कर रहा है, इस सर्कल का डायमीटर 8 है, ठीक है ना। अब एक स्मॉलर सर्कल इस तरीके से गैप में रखा जाता है कि वो इन दोनों लाइंस को भी टच कर रहा है, सर्कल को भी टच कर रहा है। तो एक स्मॉलर सर्कल इस तरीके से यहां रखा जाता है कि ये इन दोनों लाइंस को भी टच कर रहा है और सर्कल को भी टच कर रहा है। तो इस सर्कल का डायमीटर बताइए, बहुत अच्छा है। देखिए आप एक बात जानते हैं कि बड़े सर्कल का डायमीटर अगर 4 है, यहां पे देखिएगा, अगर बड़े सर्कल का, यहां पे मैं आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट बना देता हूं। अगर इसकी कैपिटल रेडियस ये कैपिटल आर है, ठीक है ना, मैं आपको डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रहा हूं, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। बोलो दोस्त, आप कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें? आप कहेंगे सर नो प्रॉब्लम। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो कोने में एक स्क्वायर बन गया, कोने में एक स्क्वायर बन गया। जब भी ऐसा सवाल देखो, ये समझो कि ये सर्कल यहां पे टच कर रहे हैं, तो इनके सेंटर्स और ये टचिंग पॉइंट इस तरीके से एक सीधी रेखा में होगा। आप बोलेंगे कोने में एक स्क्वायर बन गया कि नहीं? कोने में एक स्क्वायर बन गया। वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड नीरज। आप वैसे यहां पे, मैं आपको पहले पूरा डिटेल में बताता हूं, मैं आपको डायरेक्ट भी करना सिखाऊंगा अभी। नाउ लिसन केयरफुली, वी विल लिसन केयरफुली। द फर्स्ट थिंग इज, सपोज मैंने छोटू की रेडियस स्मॉल आर मान ली, तो ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, छोटू की रेडियस स्मॉल आर मान ली। तो आपको यहां पे लगाना है, यहां पे ये देखिए, ये लेंथ कितनी आ जाएगी, कोने में छोटा सा स्क्वायर बन जाएगा, r√2, r√2 प्लस, ये बताइए ये छोटू सर्कल की रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर प्लस, आप ये बताइए इस मोटू सर्कल की रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर इक्वल किसका आएगा, ये एक स्क्वायर बन गया, उस स्क्वायर की साइड कैपिटल आर है, तो इस स्क्वायर का डायगोनल कितना आ जाएगा, r√2। कितना आ जाएगा दोस्त, r√2। ये बात ठीक है। तो आप ये जानते हैं यहां से r कॉमन आएगा, ब्रैकेट में √2 + 1, ये कैपिटल आर उधर पहुंचेगा तो √2 - 1। आप कहेंगे सर वेरी गुड, स्मॉल आर आ जाएगा, कैपिटल आर इंटू √2 - 1,
अपॉन √2 + 1, √2 + 1, इधर लिख देते हैं, स्मॉल r आ जाएगा कैपिटल R इंटू √2 - 1 अपॉन √2 + 1। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? क्या इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ है? यहां पे छोटा सा स्क्वायर बन गया R√2, ये इस छोटे सर्कल की रेडियस स्मॉल r, ये मोटे सर्कल की रेडियस कैपिटल R, ये पूरा बन गया R√2 बड़े स्क्वायर। वेरी गुड पूजा। हम ऊपर नीचे से रेशनलाइज करेंगे तो √2 - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे तो 1 बन जाएगा, ऊपर हो जाएगा √2 - 1 का स्क्वायर। √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल r कितना आ जाएगा, कैपिटल R इंटू √2 - 1 का स्क्वायर 3 - 2√2। तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट बनता है, डायरेक्ट। क्लियर है ना? इसको याद भी रख सकते हैं, 3 - 2√2 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है छोटे और मोटे में, 3 - 2√2 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है। बात सही है? बड़े इस सर्कल का डायमीटर 8 दिया है तो छोटे का डायमीटर पूछा है तो ये आ जाएगा 8 इंटू 3 - 2√2। बड़े सर्कल का डायमीटर 8 दिया है, छोटे का डायमीटर ही पूछा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 - 2√2। ठीक है सौरभ, कर पाओगे क्या? अमन ये भी बताएंगे, यहां तक क्लियर है? एक तरीका हो गया। मैंने आपको ए की स्टैंडर्ड रिजल्ट बता रखा है कि अगर, ध्यान सुनिए, अगर इस तरीके से कोई भी एंगल है, हम इसमें सर्कल डालते हैं और इस तरीके से सर्कल डालते हैं तो आप ये जानते कि एक ही लाइन पे होंगे, ये थीटा आधा आधा बाइसेक्ट हो जाएगा, ये छोटू स्मॉल r, ये मोटू कैपिटल R, यही है। तो मैंने आपको बता रखा कैपिटल R बटे स्मॉल r कितना आता है, 1 + sin θ अपॉन 1 - sin θ। इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या ये सेम चीज हम यहां पे नहीं लगा सकते थे 5 सेकंड में? बिल्कुल लगा सकते थे। ये भी एक एंगल है, ये भी दोस्त एक एंगल है। इसमें एक सर्कल इस तरीके से डाला हुआ है और एक सर्कल इस तरीके से डाला हुआ है। इसकी रेडियस कैपिटल R है, इसकी रेडियस स्मॉल r है। तो ये जो आधा हो जाएगा, ये 45 का हो जाएगा ना, ये 45 से 45, तो कैपिटल R बटे स्मॉल r कितना आ जाएगा, 1 + sin 45 अपॉन 1 - sin 45, यानी कि √2 + 1 अपॉन √2 - 1। तो यहां से स्मॉल r कितना आ जाएगा दोस्त, ये उधर पहुंच जाएगा और ये इधर, कैपिटल R इंटू √2 - 1 अपॉन √2 + 1। स्मॉल r कितना आ जाएगा, कैपिटल R इंटू 3 - 2√2। आंसर कर पाएंगे क्या? नीलम रॉन्ग नहीं है, आपको डायमीटर दिया है दोस्त। अच्छा ये 3 - √2 है, 3 - 2√2, डी है, सॉरी डी है। सही कह रहे हो नीलम, वेरी गुड। रोहन ने रेशो ही रट्टा मार लिया है, वेरी गुड रोहन, तुम तो हीरो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे चलें। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसका जवाब देना, यहीं पे पूछता हूं। ठीक, अगर मैं आपके सामने एक स्क्वायर बनाऊं, एक वर्ग बनाऊं, इस तरीके से स्क्वायर बनाया, आप कहेंगे सर वेरी गुड स्क्वायर बना रहे हो। हमने आपके सामने इस तरीके से एक स्क्वायर बनाया, गुड। स्क्वायर के इस कोने को सेंटर मान के इस तरीके से क्वाड्रेंट बनाया, क्वाड्रेंट, और यहां पे एक सर्कल बनाया, सर्कल। अगर इस स्क्वायर की साइड 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, तो सर्कल की रेडियस बताओ क्या होगी, सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस।
हाँ लेकिन गार्गी पूछा डायमीटर है ना, ये सवाल बन सकता है पेपर में। तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सेम बात है। आप ये समझो कि इसी अरेंजमेंट को उठा के ऐसे टिल्ट करके लग दिया है, इसी अरेंजमेंट को उठा के इस तरीके से लिख दिया है, तो आपको कुछ भी जरने की जरूरत नहीं है। अगर स्क्वायर की साइड ए दी हुई हो, यहां तो एक दी है, तो इस सर्कल की जो रेडियस है सीधा सीधा आप मार्क कर सकते हो 3 - 2√2a। नो नीड टू वरी, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई तकलीफ नहीं है। चलो एक और सवाल करते हैं, ये 16 हो गया, 17 बनाओ, 18 ये बनाओ। ये बनाओ भाई, ये मेंस 2017 का सवाल है भाई, एज इट इज। पी क्यू आर एक क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस है 7, तो ये रेडियस 7 है। इस क्वाड्रेंट के अंदर एक सर्कल बनाया गया, सर्कल का एरिया बताना है, एरिया। तो मैं सवाल को बड़ा कर देता हूं, क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट की रेडियस 7 है, तो आपको बताना है सर्कल का एरिया क्या आएगा। देखिए आपको इस क्वाड्रेंट की रेडियस 7 दी है, ये इस सर्कल का सेंटर है, तो ये बताओ, ये सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, ये सर्कल की रेडियस स्मॉल आर, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, गुड। तो ये भी 90 है, ये तो स्क्वायर बन गया। फिर अगर ये आर है तो ये भी आर होगा, ये भी 90 हो गया ना। देखो यहां पे दोनों सर्कल इस पॉइंट पे यहां पे टच कर रहे हैं। जब भी दो सर्कल टच करते तो उनके सेंटर्स इंटरनली टच कर रहे हैं, इन दोनों के सेंटर टचिंग पॉइंट सीधी रेखा में होगा, मतलब दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन, यहां पे सीधी रेखा होगी। तो आप ये बताइए कि यार ये डिस्टेंस कितना है, तो आपका जवाब होगा सर ये तो r√2 आ गया, स्मॉल r√2। ये कितना आएगा, स्मॉल r बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 7। ये सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी, क्वाड्रेंट की रेडियस ही तो आ गई 7, कितना आ गया दोस्त, 7। कोई प्रॉब्लम? तो यहां से स्मॉल r कितना आ जाएगा, 7/√2 + 1, तो यानी कि 7 × √2 - 1। तो यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर दोस्त √2 - 1 का होता है। अच्छा पूजा, तो आप ये बताइए, आपसे सर्कल का एरिया पूछा है, सर्कल का एरिया। नाउ लिसन केयरफुली, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 हो तो एरिया 154, लेकिन यहां पे 7 का √2 - 1 गुना है, तो एरिया भी √2 - 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 - 2√2। 3 - 2√2 क्लियर है ना, सवाल खत्म। तो 154 तिया 462 हो जाएगा ना, ये -308√2, यानी कहां है ये, ऑप्शन डी वाला 308√2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर है सर्कल के एरिया का। ठीक है, चलिए तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूं। आपको समझ में आया होगा तुम्हें। सोनू कंप्लीट लेंथ लेंगे ना r√2 + स्मॉल r, तभी तो क्वाड्रेंट की रेडियस बनेगी। ठीक है, अब सो जाओ तुम, चलो।